रेप कांड के आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। सीएफएसएल की टीम आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट कराएगी। दिल्ली से सीएफएसएल की एक टीम कोलकाता पहुंची है। तो ये देखिए, इस वक्त हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। संजय रॉय, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था, 9 तारीख को ही गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद से अब सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही। इन सब के बीच अब साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होगा। और अब सवाल यह उठता है कि सीबीआई आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट क्यों करवा रही है। आइए इसको समझते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्यों करवा रही है सीबीआई? आरोपी के बारे में जानने की कोशिश की जाएगी। आरोपी की क्या है मनोदिशा, यह समझने की कोशिश होगी। आखिर क्यों और कैसे, तमाम जो केस से जुड़े सवाल हैं उनका जवाब भी मिलेगा, यह माना जा रहा है। संजय रॉय, जो कि इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है, उसकी साइकोलॉजिकल टेस्ट से। और इसी केस से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है। आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से आज एक बार फिर से पूछताछ होगी। आज किसी भी वक्त पूछताछ हो सकती है। 2 दिनों से सीबीआई संदीप घोष से पूछताछ कर रही है और आज एक बार फिर से तीसरे दिन डॉक्टर संदीप घोष, जो कि आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल है, और जब यह मामला सामने आया तब उनका ट्रांसफर कर दिया गया कोलकाता मेडिकल कॉलेज। तो इस केस को लेकर सीबीआई भी एक्शन में है। पिछले 2 दिनों में सीबीआई की टीम ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से कई सवाल पूछे। सीबीआई ने पूछा है कि पीड़िता के परिवार को सूचित करने का निर्देश किसे दिया था, घटना के बाद किसने पुलिस से संपर्क किया था, यह सवाल भी पूछा गया है डॉक्टर संदीप घोष से। और इसके अलावा अगला सवाल, संदीप घोष से साप्ताहिक रोस्टर के बारे में भी सवाल पूछा गया, जो ड्यूटी लगाई गई थी। और साथ ही यह पूछा गया कि क्या पीड़िता की 36 घंटे या कभी कभी 48 घंटे तक की ड्यूटी भी लगाई गई थी। ये तमाम जो बड़े सवाल है वो डॉक्टर संदीप घोष, जो कि पूर्व प्रिंसिपल आरजीकर मेडिकल अस्पताल के, उनसे पूछे गए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पास धारा 163 को लागू कर दिया गया है। यह खबर भी आ रही है। अस्पताल के पास 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर अब पाबंदी है। आज से 24 अगस्त तक 163 लागू करने का आदेश दिया गया है। 14 अगस्त की रात अस्पताल में तोड़फोड़ हुई थी। कोलकाता पुलिस ने लागू की है बीएनएस की धारा 163। तो बीते दिनों देर रात भीड़ द्वारा जिस तरह से अस्पताल पर हमला किया गया, इसको देखते हुए पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरजीकर अस्पताल के आसपास धारा 163 को लागू कर दिया है। कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद गृह मंत्रालय भी काफी सख्त है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। हर 2 घंटे में कानून व्यवस्था की रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। मंत्रालय ने ईमेल, फैक्स, व्हाट्सएप के जरिए रिपोर्ट भेजने के लिए कहा। तो इस तरह से लगातार जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। और इन सब के बीच कोलकाता दरिंदगी को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। इस चिट्ठी में डॉक्टर्स ने सुरक्षा समेत 5 मांग रखी है। सभी अस्पतालों का सुरक्षा प्रोटोकॉल किसी एयरपोर्ट से कम नहीं होना चाहिए, इस मांग को रखा गया। जरूरी सुरक्षा जो अधिकारी हैं उनके साथ ही अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र बनाया जाए। अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। रेजिडेंट डॉक्टर्स के काम करने और रहने के हालात में बदलाव किया जाए। अपराध की समय सीमा में जांच करके न्याय दिलाया जाए और पीड़ित परिवार को उचित और सम्मानजनक मुआवजा मिलना चाहिए। ये डॉक्टर्स की तरफ से मांग रखी गई है।